तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में, यानी कि जीसीडी के बारे में। जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। यानी कि दो नंबर के हम लोग एचसीएफ को निकालने वाले हैं। जैसे कि 5 और 10 हो गया, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, उसका एचसीएफ हो गया आपका 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 5 और 10 जिस हाईएस्ट नंबर से डिविजिबल है वो है 5। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं दो नंबर के जीसीडी को, यानी कि एचसीएफ को। तो यहाँ पर चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मैंने एक पैकेज बनाया वो लूप्स नाम से बनाया है, और क्लास है आपका जीसीडी। फिर ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फिर ब्रैकेट ओपन किया। ये तो बहुत ही बेसिक था, ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना जरूरी है। तो चलिए आइए मेन प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए और बी। ए में जो है उसमें मैंने रखा है नंबर, ए में स्मॉल स्मॉल वाला नंबर रखा है, या ए में आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ए और बी में, ए में आप एक नंबर रखें और बी में एक नंबर रखें, जो आपका मर्जी हो। आप चाहे तो यहाँ पर दो नंबर को इनपुट भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर असाइन किया है वैल्यू ए में। तो आप चाहे तो ए और बी में वैल्यू को इनपुट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a इज इक्वल्स टू 25, b इज इक्वल्स टू 40। और यहाँ पर जो a और b में मैंने जो वैल्यू रखा है उसका मैं क्या करूँगा, उसी दोनों का जो एचसीएफ आने वाला है वही मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर जो आप i देख पा रहे हैं उसका यूज़ फॉर लूप में किया जाएगा, और जो m है उसका यूज़ आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो c है उसमें मैंने उसको मैंने मैथ डॉट मीन ए कॉमा बी, यानी कि ए में 25 स्टोर है, बी में 40 स्टोर है। तो मैथ डॉट मीन करेगा क्या, जो वो दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर है उसको कर दे, उसको रिटर्न कर देगा, और वो स्टोर हो जाएगा सी में। तो सी किससे इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पर 25 और 40 में से स्मॉल कौन है, 25। तो सी में स्टोर हो गया 25। तो यहाँ पर फॉर लूप में देखिए, फॉर लूप में मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन सी, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर लूप चालू कर रहा हूँ, वन से चालू कर रहा हूँ, और जो चलेगा लूप उसका एंड पॉइंट है जो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है 25। 20 स्मॉलेस्ट नंबर मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि जो आपको एचसीएफ चाहिए वो दोनों नंबर जो है उस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 25 और 40 से जो हाईएस्ट नंबर डिविजिबल होगा वही नंबर आपको रिटर्न करना है। तो मैक्स टू मैक्स जो है 25 जो है वो अब खुद से डिविजिबल हो सकता है, 26 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने बी में 50 रखा होता तो मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना आता है, 25, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता जो दोनों जिससे डिविजिबल होता, तो यहाँ पर 25 रिटर्न कर देता। तो इसीलिए मैंने जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 26 रखा होता, आई लेस देन इज इक्वल्स टू 26, तो क्या होता, 25 और 26 से तो डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कभी कि जो नंबर है उससे बड़ा नंबर से वो डिविजिबल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आई लेस देन इज इक्वल्स टू 40 होता, तो ऐसा हो सकता था कि आप दोनों में कॉमन डिवाइजर ढूंढ पाते। ऐसा हो सकता था कि 25 डिविजिबल है 40 से, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हाईएस्ट नंबर है, जैसे कि 25 से जो बड़ा नंबर है वो 25 से मे भी डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेस देन इज इक्वल्स टू जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सी में स्टोर कर दिया और उतना तक लूप चलाया। फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, और इफ कंडीशन में देखिए क्या लिखा है, इफ ए मॉड आई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जब तक आपका आई ए मॉड आई इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता,
और b mod i इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता, तब तक ये जो अंदर का कंडीशन है m इक्वल्स टू i उसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इफ कंडीशन में जो मैंने लिखा है a mod i इक्वल्स टू 0, जो मॉड जो होता है, मॉड जो ऑपरेटर होता है, परसेंटेज का साइन आप देख पा रहे हैं, वो मेनली आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो मान लीजिए अगर आपका 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि a mod i इक्वल्स टू 0 अगर होता है, और b mod i यानी कि 25 mod i में जो भी नंबर हो सकता है 1 से 25 के बीच में, अगर वो 0 के इक्वल होता है, और जो b mod i है, आई में 1 से 25 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, वो 0 के इक्वल होगा। एंड है यहाँ पर, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, a mod i भी 0 के बराबर होना चाहिए और b mod i भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, जो m है उसमें i स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब i का वैल्यू 1 रह रहा है, तो 25 mod i, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। और 40 mod i इक्वल्स टू मतलब 40 mod 1 इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रहा है। 25 डिविजिबल बाय 1 है और 40 भी डिविजिबल बाय 1 है, तो ये इफ कंडीशन के अंदर आया। तो m इक्वल्स टू i स्टोर कर लिया, तो m में अभी 1 स्टोर है, ठीक है। तो फॉर लूप फिर आगे बढ़ा, फिर i इक्वल्स टू 2 हुआ, तो a mod 2 वो 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो m में जो i है, मतलब m इज इक्वल्स टू i है, उसमें m में अभी भी 1 स्टोर है। इफ कंडीशन में नहीं घुसा, क्योंकि जो 25 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर घूम के गया, i का वैल्यू 3 हुआ, फिर चेक किया कि 25 डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। अगर 25 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो फिर ये इफ कंडीशन में नहीं घुसा। फिर i प्लस प्लस हुआ, यानी कि 4 हुआ i का वैल्यू। फिर i का वैल्यू 4 होने के बाद फिर 25 डिविजिबल बाय मॉड 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं, वो चेक किया, नहीं आ रहा है, तो फिर i का वैल्यू हुआ 5। तो फिर a mod i यानी कि जो i का वैल्यू हुआ 5, तो 25 mod 5 इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये कंडीशन जब ट्रू हुआ, तब उसके बाद वाला जो आपने कंडीशन दिया है वो चेक करेगा b mod i इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं। तो 25 mod i इक्वल्स टू 0 हुआ, फिर वो उसके बाद वाले कंडीशन को चेक करेगा, यानी कि 40 mod 5, यानी कि 40 का जब आप 40 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ 0 आ रहा है, तो m में हो जाएगा स्टोर i। तो इसी तरह कर कर लूप जो है, आपका जो i वाला लूप है, वो 1 से लेकर स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 25 तक चलेगा। तो जब जो सबसे हाईएस्ट नंबर उसको मिलेगा 1 से 25 के बीच में, जो सबसे हाईएस्ट नंबर मिलेगा, जो कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 0 आना चाहिए। अगर a mod i 0 हो रहा है और b mod i भी 0 हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो m में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो फॉर लूप जो है वो 1 से 25 तक चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, और चेक करते रहेगा। जो सबसे लास्ट में उसको वैल्यू मिलेगा, जो कि a और b दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, वो m में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वैल्यू आपका मिल रहा है 5, और 5 के बाद आप कोई भी नंबर लेकर देख लीजिए, 10 लीजिए, 25 mod 10 नहीं हो रहा है 0, तो आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए, जो सबसे लास्ट में i का वैल्यू जो आपको मिलेगा, जो कि दोनों को डिवाइड कर पा रहा है और रिमाइंडर आपका 0 रिटर्न कर रहा है, वो m में स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉर लूप जो इफ का जो ब्रैकेट है उसको मैंने क्लोज कर दिया है, और फॉर लूप के ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया है, क्या, जो m है उसको प्रिंट करा दिया, और मैसेज एक प्रिंट कराया, द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्लस m। जो आपको कोई भी मैसेज अगर प्रिंट कराना है, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस स्टेटमेंट को लिखना होगा, और प्लस का साइन देकर जो आपका वेरिएबल है उसको लिखना होगा, ठीक है। और याद रहे, जो वेरिएबल है वो आपका उसमें नहीं आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जिस वेरिएबल को आपको प्रिंट कराना है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आना चाहिए। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है रन करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द जीसीडी ऑफ टू नंबर आ रहा है 5।
तो यहाँ पर आइए, अब हम लोग क्या बी में 50 डाल कर देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं द जीसीडी ऑफ 2 नंबर आ रहा है 25, ये एकदम सही काम कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर डालकर देख लेते हैं 11, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1, यानी कि 1 को छोड़कर और कोई नंबर नहीं है जो 25 और 11 को डिवाइड कर सके, मतलब दोनों का कॉमनली फैक्टर हो। तो यहाँ पर आप और कुछ भी डाल कर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए ए का वैल्यू ही चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 22 डाल दिया, तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीसीडी आ गया 11। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।